महोदया, कृपया दुख को सहन करें। धन्यवाद। मैं वेन परिवार की ओर से आप सभी का आभारी हूं जिन्होंने कष्ट उठाकर मेरे स्वर्गीय पति को अंतिम विदाई देने आए। शिहाई। माँ, आप लोग मेम साहिबा को पहले वापस भेज दें। मुझे उनके साथ अकेले कुछ पल बिताने दें। ठीक है। हांगे, आप वेन परिवार के बड़े बेटे के अंतिम संस्कार में लाल रंग पहनकर आए हैं। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? आज का दिन बहुत अच्छा है। लाल रंग जरूर पहनना चाहिए। आप लोग पहले वापस जाइए। मैं खुद अपने उस सस्ते भाई को देखने जाऊंगा। वेन शिहाई, तुम आखिरकार। तुम आखिर रो रहे हो या हंस रहे हो? यह शरीर, यह चेहरा मुझे बहुत पसंद आया। अविवाहित? हाँ। संपर्क सूचना छोड़ दो। एक बार और, अगर मैं संतुष्ट हो गया तो मैं तुम्हें अपनी संपर्क सूचना दूंगा। क्या तुम सहन कर पाओगे? धोखेबाज काम खत्म होते ही चला गया। बहुत निर्दयी हो। अरे हांगे, एक बात सुनो। धोखेबाज। हांगे, तुम्हारा क्या चोरी हो गया? शरीर और दिल। तुम कल रात कहाँ गए थे? पूरी रात घर नहीं आए। क्या तुम्हारी खाल खुजाने लगी है? मैं कल रात कहीं नहीं गया था। मैं कब्रिस्तान में शिहाई के साथ पूरी रात रहा। क्या मैं तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करूंगा? माँ, आप उसे देखिए। रात भर बाहर रहने की हिम्मत करती है। कहाँ है संपन्न परिवार की बहू का नियम? कल मैं उसे चर्चा करना चाहती थी। मेरे डिजाइन के स्केच दिखाने के लिए भी वह मिली नहीं। माँ, आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। सियाकी, हमारा भी परिवार तुम्हारी पृष्ठभूमि को नजरअंदाज करता है और तुम्हें शिहाई से शादी करने दी। तुम्हें और भी अपने व्यवहार और बोलचाल पर ध्यान देना चाहिए। तुम देखो,
तुम और शिहाई की शादी के दिन शिहाई को मुसीबत में डाल दिया। हम वेन परिवार ने तुम्हारे कुमारेपन की शिकायत नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात भर बाहर रहने की? तुम्हें अब एक भी बड़े घर की बहू जैसी बात नहीं बची है। तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो माँ, तुम्हें पता नहीं है। वह हमारी पीठ पीछे शेंगचेन के डॉक्टर से संपर्क कर रही थी। कल रात वह जरूर डॉक्टर ली के साथ गलत काम कर रही थी। बस करो, वैन परिवार की शान कहा गई। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। जियाकी, तुम रुको। आज डॉक्टर ली ने तुमसे क्या कहा? डॉक्टर ली ने कहा कि जियाओचिन की बीमारी ठीक हो गई है। धन्यवाद पिताजी। जियाओचिन का इलाज करने के लिए। तीन बूढ़े बदमाश। रुको पापा। हो परिवार की बड़ी बेटी जियाकी को बाहर बुला रही है। तुम उसे बाहर जाने दो। हो परिवार की बेटी जियाकी की दोस्त है। ये वेन परिवार के लिए सम्मान की बात है। जियाकी, तुम जाओ। हो परिवार की बेटी को ज्यादा इंतजार न कराओ। इसके अलावा हमारा और हो परिवार का अनुबंध जल्द ही साइन होने वाला है। जियाकी, तुम जा सकती हो। शाम होने से पहले जरूर वापस आना। ठीक है पिताजी। थोड़ी देर में बाहर जाओ। सावधान रहना। मेरे लिए सबसे खतरनाक जगह वेन परिवार ही है। तुम मेरे पिता के हाथों मरने का इंतजार करो। जियाकी, क्या तुम आखिरकार छुटकारा पा रही हो वेन परिवार की बेड़ियों से? वे अब तुम्हें जियाओचिन से धमकी नहीं दे सकते। जियाओचिन की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। केवल मेरे वेन परिवार छोड़ने पर जियाओचिन वास्तव में सुरक्षित रहेगा। तो तुम पहले कहाँ जाना चाहती हो? एयरपोर्ट, लॉस एंजल्स। ठीक है, चलो एयरपोर्ट के लिए। हिंग भाई, उस दिन अंतिम संस्कार में आई सभी औरतें, मैंने सबकी जांच कर ली है। कोई भी वेन शिहाई से दुश्मनी नहीं रखती। एक देवी जैसी खूबसूरत औरत। हिंग भाई, कहीं तुमने भूत तो नहीं देखा? वो भी एक मोहिनी प्रेत। वह भूत नहीं है, उसके शरीर में गर्मी है। हिंग भाई, तुम कब वापस वेन परिवार जा रहे हो? मैं चाहता हूं कि वेन परिवार के लोग कुछ और दिन जीवित रहें, जब तक मुझे मेरी खूबसूरत परी नहीं मिल जाती। फिर उनका हिसाब करूंगा। तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय दिया जाता है, जब तक मैं लॉस एंजल्स के एलएस समूह से वापस नहीं आता। अगर तुम्हें मेरी परी की कोई खबर नहीं मिली तो अपनी जान दे देना। हिंग भाई, ऐसा मत करो। हिंग भाई, क्या है? जिया की बहन, बुलाना बंद करो। शिहाई भाई तुम्हें प्यार से सहलाएगा। शिहाई, तुम क्या कर रहे हो? पापा, मुझे इस औरत को पकड़ने में मदद करो। मुझे छोड़ दो। पापा, मैं तुम्हारा ऐसा बेटा नहीं हूं। हमारे वैन परिवार में तुम जैसा नाकारा कैसे पैदा हो गया? अभी गायब हो जाओ। जियाकी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं पापा। डरो मत। कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लॉस एंजल्स की उड़ान के लिए बोर्डिंग शुरू हो गई है। कृपया अपना सामान लेकर A01 गेट पर जाएं। शेंग जियाकी, रुको।
कहाँ जा रही हो? वेन अंकल, मैं हेक्सी हूँ, मैं और जियाकी वेन परिवार से अलग हो गए थे। मिस है, जियाकी अभी कहाँ है? मैं भी जियाकी को ढूंढ रही हूँ वेन अंकल। अगर आपको जियाकी दिखाई दे तो कृपया मुझे बताएं। क्या देख रहे हो? जल्दी से जियाकी को ढूंढो। श्रीमती शेंग जियाकी, नमस्ते। आपके परिवार वाले वेटिंग एरिया में आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके भाई की हालत गंभीर है। कृपया इस घोषणा के बाद वेटिंग एरिया में वापस आए। डॉक्टर ली, आपने कहा था ना कि जियोचिन पूरी तरह ठीक हो गया है। माफ कीजिए मिस शेंग, मालिक ने मुझे ऐसा कहने को कहा था। शेंग जियाकी, क्या वेन परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? तुम भागने की सोच रही हो? तुम ये अभिशाप, तुमने मेरे भाई को मार डाला। अब और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे वेन परिवार को चाहता हूँ। सब मर जाओ। तुम्हारे वेन परिवार में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। वेन यूयू बेशर्म है। जो मेई का कोई विवेक नहीं। वेन शिहाई को उसके कर्मों का फल मिलेगा। वेन लीजू एक क्रूर और धोखेबाज है। और तुम वेन मिंगचेंग सही गलत में फर्क नहीं करते। चुप रहो, मैं तुम्हें अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं कहने दूंगा। तुम जानते हो तुम्हारे भाई की मौत कैसे हुई? उसे तुम्हारे पिता ने मारा। वह नहीं चाहते थे कि मैं शादी करूं, इसलिए हमारी शादी के दिन ही उन्होंने तुम्हारे भाई को मार डाला। तुम मिंगचेंग भैया, मुझे पता है। मैं ही जियोचेंग को घर से भगा लाई थी। मैं गलत थी, माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं विनती करती हूँ। पापा, उसके चेहरे पर क्या हुआ? मैंने नहीं किया। बेशर्म पापा, मैं तो उसके चेहरे पर हाथ तक नहीं उठाता और तुमने मार दिया। क्या तुम मरना चाहते हो? बस करो। पापा, मुझे माफ कर दो, मत मारो पापा। तुम इस कुतिया के लिए मेरे बेटे को मार रहे हो? जियाकी, तुम मेरे साथ आओ। कल से तुम्हारे भाई को मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाएगा। क्यों? बीमार है तो इलाज कराओ। कहां और कैसे, ये मैं तय करूंगा। अगर तुमने मेरा विरोध किया तो अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा तुम मेरी बात मान लो। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगी? अगर जियोचेंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे वेन परिवार को मरवा दूंगी। तुम जाकर कारावास में घुटने टेक कर सोचो। हाँ भैया, क्या तुम अमेरिका लॉस एंजलिस नहीं गए थे? आधे दिन में ही वापस कैसे आ गए? मैंने यात्रा रद्द कर दी। हाँ भैया, क्या तुम मुझे निगरानी के लिए वापस आए हो? मैं तुम्हारे लिए इंसान ढूंढते ढूंढते 3 दिन से सोया भी नहीं। अब मुझे छोड़ दो। तो मिला क्या? उस दिन जितनी भी औरतें थी सब यहाँ हैं। 80 साल की बूढ़ी से लेकर गोद के बच्चे तक। मैंने एक भी मादा मक्खी को नहीं छोड़ा। लेकिन अंदर वास्तव में आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है। सब यही हैं। भाई, मैंने वाकई पूरी कोशिश की। आप पहले जाइए, मुझे थोड़ा शांत होने दीजिए। अविवाहित।
हाँ, यहां अभी भी एक और है, लेकिन ये निश्चित रूप से भाई की तलाश वाला व्यक्ति नहीं है। यह कौन है? ये वेन शिहाई की नवविवाहित पत्नी है, वेन परिवार की बहू और आपकी भाभी। कहीं यही वो व्यक्ति तो नहीं जिसे भाई ढूंढ रहे हैं? वो वेन शिहाई के साथ बहुत प्यार करती थी। अंतिम संस्कार के दिन वो बहुत रोई थी। ऐसा लगता ही नहीं कि वेन शिहाई से उसकी कोई दुश्मनी थी। भाभी, दिलचस्प। अब वेन परिवार वापस जाने का समय आ गया है। डरो मत, शेंग जियाकी। तुम्हें शियो चेन की रक्षा करनी है, तुम डर नहीं सकते। सुना है तुम भागना चाहते हो, शेंग जियाकी। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पंख बड़े हो गए हैं, तो हम वेन परिवार के नियंत्रण से बच सकते हो। तुमसे बात कर रहा हूं इस बार की सजा खत्म होने के बाद। मुझे इस डिजाइन प्रतियोगिता के फाइनल का डिजाइन स्केच पूरा करके दो। तुमने सुना या नहीं? पूरे वेन परिवार में तुम सबसे मूर्ख हो। तुम मालिक का आदेश है, आज वेन परिवार में एक बड़ी घोषणा होनी है। सभी लोग लिविंग रूम में इंतजार करें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। छोटी लड़की, इस बार तुम भाग्यशाली हो। 3 दिनों के भीतर अगर मैंने डिजाइन स्केच नहीं देखा तो शेंग चेन की पिटाई का इंतजार करो। शिहाई के जाने के बाद मिंग चिंग अकेला पड़ गया। जिंग जिंग, मेरा तीसरा बेटा, वेन परिवार में वापस आने का अधिकार रखता है और मिंग चिंग के समान उत्तराधिकार का अधिकार। तीसरे युवराज को आमंत्रित करें। वह है वेन परिवार का। कुछ दिन नहीं देखा, फिर से पतला हो गया। क्या उसने वेन परिवार में ठीक से खाना नहीं खाया? जिंग जिंग, वेन परिवार में वापस आने का स्वागत है। छोटे बच्चे, वेन परिवार की संपत्ति में हिस्सा लेना चाहते हो तो देखो तुम्हारी किस्मत कितनी मजबूत है। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है, मिंग चिंग के कमरे के बगल में। ठीक। शेंग जिया की 3 दिनों के भीतर मुझे अपनी प्रतियोगिता की पांडुलिपि दिखाई देनी चाहिए। सुन लिया? मालूम है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ऐसे ही काम चलाने की कोशिश मत करो। अगर मेरी कृति को स्वर्ण पदक नहीं मिला, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। भाभी, यह भी सहन कर सकती हो। तुम वेन परिवार में क्यों आई हो? क्या भाभी नहीं चाहती कि मैं वेन परिवार में आऊं? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। अच्छा, तो अब कपड़े उतारो। एक मिनट रुको। तुम्हारे कमरे में यह चीज क्यों रखी है? वेन शिहाई तुम्हारे बड़े भाई थे और मेरे स्वर्गीय पति भी। मेरे कमरे में यह नहीं रखा होगा तो क्या रखा होगा? कचरा कचरे के डिब्बे में ही रहना चाहिए।
आज पहले इस लड़के को एक सबक सिखाते हैं, उसे पता चलना चाहिए वेन परिवार का तीसरा बेटा बनना इतना आसान नहीं है। वेन जिंगक सिंह। तो तुम लोग पहले से ही जानते थे। शेंग जियाकी, तुम ये बेशर्म औरत, जल्दी से दरवाजा खोलो। शेंग जियाकी, दरवाजा खोलो। शेंग जियाकी, रात के इस पहर में इतना शोर मचा रहे हो, ये कैसा व्यवहार है? हम चेंग, इतनी रात गए, तुम जियाकी के दरवाजे पर क्या कर रहे हो? मम्मी पापा वेन जिंगक सिंह जरूर शेंग जियाकी के कमरे में है, ये दोनों पहले से ही जानते थे। जियाकी, दरवाजा खोलो। शेंग जियाकी, तुम मेरे लिए दरवाजा खोलो। शेंग जियाकी, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो। तुम दोनों जल्दी से स्पेयर चाबी लेकर आओ। जी। मम्मी पापा, आप मुझे ढूंढ रहे थे? अभी तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं अभी नहा रही थी, आपकी आवाज नहीं सुनी। आप इतनी जल्दी में मुझे ढूंढ रहे थे, क्या कोई बात है? शेंग जियाकी, वेन जिंगक सिंह, क्या तुम्हारे कमरे में है? मुझे अंदर आकर देखने दो। माँ, हटो। नहीं। लोग कहाँ हैं? क्या तुमने अभी किसी को अंदर आते देखा नहीं? मैंने अभी। क्या हुआ? आधी रात को भाभी के कमरे में सब क्यों हैं? तुम अभी कहाँ गए थे? प्यास लगी है, रसोई से पानी ले आओ। वैन परिवार के नियम ज्यादा है, काम के लिए नौकरों को बुला सकते हो, बिना वजह इधर उधर न भागो। ओह, और तुम आगे से दरवाजा अंदर से बंद नहीं करना। ठीक है। हाँ, जल्दी से घर के कैमरे हटा दो, बेडरूम के अलावा। वेन परिवार के गलियारों में हर जगह कैमरे हैं। समझ गया। तुम किसको मैसेज कर रहे हो? पिताजी। मैं चाहता हूं कि तुम जिंगजिंग से दूर रहो। आखिरकार तुम देवर भाभी हो। मैं नहीं चाहता वेन परिवार में कोई शर्मनाक घटना हो। तुम समझ रहे हो? समझ गया। तुम किसको मैसेज कर रहे हो? जल्दी सो जाओ। पापा, अभी यूयू ने देख लिया। वेन जिंगजिंग को देखा शेंग जियाकी की खिड़की से बाहर कूदते हुए। मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ पापा, मैं नीचे बगीचे में था। खुद था को शेंग जियाकी के कमरे से खिड़की से बाहर कूदते हुए। पापा, तीसरा भाई इस बार वेन परिवार में बुरी नियत से आया है। जिंगजिंग और जियाकी को बुलाओ नीचे ड्राइंग रूम में। माता पिता, मैं अभी नहा रहा था, मैंने तीसरे भाई को नहीं देखा। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद देखा। वेन जिंगसिंग तुम्हारे कमरे से खिड़की से बाहर कूद रहा था। तुम इनकार करने की हिम्मत कर रहे हो। वेन यूयू, तुम या तो आंखें चेक करवाओ या दिमाग। आधी रात को तुमने सबको जगा दिया, बस यहाँ बैठकर तुम्हारा नाटक देख रही है। यूयू को झूठ बोलने की जरूरत नहीं। वैसे भी सिर्फ सीसीटीवी फुटेज निकालो और साफ पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। हाँ, सीसीटीवी चेक करो, देखते हैं अब कैसे बचते हो। मिस्टर फेंग, आज रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। जी। बस हो गया। जब से मैंने उसे सीसीटीवी के बारे में बताया 5 मिनट भी नहीं हुए। उसके पास फुटेज बदलने का वक्त नहीं मिला होगा। जब पापा सीसीटीवी देखेंगे वे खुद तुम्हें मार डालेंगे। अगर वेन जिंगसिंग ने गलत काम किया है तो उसे वारिस की लिस्ट से हटा देना चाहिए। हाँ, और वेन परिवार से भी निकाल देना चाहिए।
पापा, ये सब यू ने मुझसे कहा था। मैं नहीं, ये हो नहीं सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से वेन जिंगसिंग को देखा, शेंग जियाकी के कमरे से खिड़की से बाहर कूदते हुए। सीसीटीवी फुटेज नकली है। मिस्टर फेंग, जरूर आप ही हैं। वेन जिंगसिंग ने आपको खरीद लिया है। आपने फुटेज के साथ छेड़छाड़ की है ना? बड़ी बेटी, सावधानी से बोलो। इस घटना के बाद से मैंने सीसीटीवी चेक किया, सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। इतने कम समय में फुटेज के साथ छेड़छाड़ कौन कर सकता है? पापा, आप मुझ पर विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से वेन जिंगसिंग को देखा, शेंग जियाकी के कमरे से खिड़की से बाहर कूदते हुए। परिवार का गलतफहमी दूर हो गया, तो बस इतना ही। कैसा गलतफहमी? मुझ पर झूठा इल्जाम लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन भाभी की इज्जत वेन यू ने बर्बाद कर दी। याद रखो, भैया हमें ऊपर से देख रहे हैं। अगर इस मामले को यूं ही छोड़ दिया तो शायद भैया की ताबूत की लकड़ी भी शांत नहीं रहेगी। पापा, ली जुए, उसे छोड़ दो। ली जुए, वह अब लिंग परिवार की बहू है। पापा, बहन को माफ कर दो। पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। चीयर्स। मिस शेंग असल में भी एक अमीर घर की बेटी है। उनका परिवार वेन परिवार से किसी भी मायने में कम नहीं था। बस उनके माता पिता का देहांत हो गया, इसलिए वेन परिवार ने उन्हें गोद ले लिया। यहाँ तक कि शेंग परिवार की कंपनी भी वेन परिवार ने हड़प ली। सबको पता है कि मिस शेंग भाग्यशाली है कि वेन परिवार ने उन्हें गोद लिया, लेकिन असली सच्चाई यह है कि वेन परिवार ने शेंग परिवार की कंपनी की मदद से 10 साल पहले के उस वित्तीय संकट को पार किया था। वेन शिहाई वो कमीना शराब, जुए और वेश्यावृत्ति में डूबा हुआ, हर बुरा काम करने वाला, नाइट क्लबों में कुख्यात गुंडा था। मिस शेंग ऐसे आदमी से भी शादी करने को तैयार हो गई, जरूर वेन परिवार के पालन पोषण के एहसान को याद कर रही है। बताओ, अगर मैं वेन परिवार को पूरी तरह खत्म कर दूं और उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊं, तुम्हें क्या लगता है? भाई शांत रहो। चीन में हत्या करना कानूनन अपराध है और औरतें 3 तरह की होती है। एक तो तुम्हारे पैसे से प्यार करने वाली आसान मोड, दूसरी तुमसे प्यार करने वाली पर पैसे से नहीं, मुश्किल मोड, और एक न तुमसे प्यार करने वाली न तुम्हारे पैसे से, सुपर हार्ड मोड। और मिस शेंग तो नर्क जैसा मोड है। अगर मैं जियाकी के साथ नहीं रह सकता तो मैं पहले से ही नर्क में हूं, फिर चाहे कोई भी मोड़ हो। प्यार में अंधा, इसका कोई इलाज नहीं। वह आखिर यह कैसे कर पाया? सिर्फ 15 मिनट में सीसीटीवी फुटेज बदल देना। जब तक तुम एलएस ग्रुप के सीईओ नहीं हो, जो दुनिया भर के सभी सीसीटीवी को नियंत्रित करता हो, तभी रिकॉर्डिंग के समय ही फुटेज बदला जा सकता है। वह सिर्फ वेन परिवार का तीसरा बेटा ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एलएस ग्रुप का सीईओ भी है। वेन जिंगशिंग, क्या तुम मेरी मदद करोगे वेन परिवार को खत्म करने में? शेंग जियाकी, कल रात का सीसीटीवी फुटेज। आखिर हुआ क्या था? तुम्हारे इस सुअर के दिमाग से यह कभी समझ नहीं आएगा। तुम एक औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं माँ को बताऊंगा कि तुमने मुझे मारा है। तुम्हारे शरीर पर जो चोटें हैं, वो पिताजी ने नहीं मारी थी। मुझ पर आरोप क्यों लगा रही हो? मेरे भाई ने सही कहा था, तुम्हारा वेन जिंगशिंग के साथ कुछ चल रहा है ना? डिजाइन स्केच मेरे हैं। कहा था ना कि आज नहीं आऊंगी, फिर कैसे आ गई? वेन यूए ने दिन में तुम्हें परेशान किया? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? तुम गोल्डन पॉइंट ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन में क्यों नहीं गई? उन्होंने मना कर दिया। उसने दिन में तुम्हारे कमरे से जो लिया था, क्या वो तुम्हारी कृति थी? मैं जाकर वापस ले आता हूं। जरूरत नहीं, वैसे भी वो उसी के लिए तैयार की गई थी। उस नकारा की बात मत करो। चलो कुछ मजेदार करते हैं।
हमें कब तक छुप छुप कर रहना है? पता नहीं। मेरे साथ चलो। वेन परिवार छोड़ दो। यहां से चले जाओ। मेरे पीछे आओ। कोई मारपीट नहीं होगी, कोई चालाकी नहीं, चुप चुप कर नहीं, और नहीं डर के साथ जीना। मेरे घर जाकर तुम घर की मालकिन बनोगी, सबसे ऊपर वाली रानी। सभी तुम्हारे आगे झुकेंगे, मैं भी। तुम्हारे पिता वेन ली जुए हैं। वह अभी तक जिंदा है। वह मेरे दिल में पहले ही मर चुका है। तो रानी तुम्हें आदेश देती है, मेरे लिए एक RH नेगेटिव ब्लड वाला व्यक्ति ढूंढो। क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं, मेरी रानी साहिबा। डॉक्टर ली, मेरे भाई की बीमारी कब ठीक होगी? मिस शेंग, माफ कीजिए, शाओ चेंग की बीमारी सिर्फ नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही ठीक हो सकती है। RH नेगेटिव ब्लड चाहिए। इस ब्लड ग्रुप के लोग फिलहाल मिस्टर फेंग के अलावा हमें ढूंढने में मुश्किल हो रही है। दूसरे लोग जो दान करने को तैयार हों। एक और बात, तुम्हारी मदद चाहिए। भाभी, आदेश दीजिए। वेन यूयू का ज्वेलरी डिजाइन फाइनल जल्द ही शुरू हो रहा है। वेन परिवार की बेटी लिंग परिवार की बहू के रूप में यह प्रतियोगिता ज्यादा मीडिया का ध्यान खींचने लायक है। आदेश स्वीकार है। तुमने सुना है? वेन परिवार की बड़ी बेटी लिंग परिवार की बहू वेन यूयू गोल्ड मेडल विजेता मेंग की नकल की। हाँ, बहुत बेईमानी है गोल्ड मेडल वाले काम की नकल की। मेरे कहने से तो ऐसे लोगों पर बैन लगा देना चाहिए। क्या बड़ी बेटी है? क्या ज्वेलरी परिवार की बहू है? शर्मनाक। इस साल के ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता के गोल्ड मेडल विजेता, सबसे ज्यादा चर्चित नामी परिवार की बेटी, अमीर परिवार की बहू वेन यूयू, फाइनल में मेंग के काम निर्वाण की नकल की। वेन यूयू, डिजाइन की दुनिया से बाहर निकलो। पापा, मम्मी, लिन वांग मुझसे तलाक लेना चाहता है। तलाक? तुमसे तलाक क्यों लिया? क्या ये इस वजह से है? पापा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शेंग जियाकी ने मुझे फंसाया है। डिजाइन स्केच उसने मुझे दिया था। झूठ बोलने की हिम्मत? पापा, मैं सच कह रहा हूँ। डिजाइन स्केच उसने ही मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिया था। उसे नीचे बुलाओ। पिताजी, माताजी, क्या तुमने नकली स्केच यूयू को दिया? तुमने यूयू को फंसाया। वह स्केच, वह मैंने डिजाइन मास्टर मेंग के काम की नकल की थी। उस दिन यूयू मेरे कमरे में घुस आई, स्केच छीन कर भाग गई। मुझे पता नहीं था उसे एक स्केच से क्या मिलेगा। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने जानबूझकर किया। तुम्हें पता था कि मुझे डिजाइन स्केच चाहिए डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तुमने नकली काम देकर मुझे फंसाया। यूयू, तुम्हें डिजाइन में काफी प्रतिभा है। बचपन से ही तुम्हें कितनी तारीफें मिली हैं, और तुम मेरे डिजाइन को कभी नहीं देखती। फिर तुम मेरा काम प्रतियोगिता में कैसे दे सकती हो? पिताजी, सोचिए, एक डिजाइनर होकर कैसे? 5 साल पहले गोल्डन पॉइंट ग्रैंड स्लैम जीतने वाले मेंग के गोल्डन अवार्ड वाले काम को नहीं जानता। यह अजीब है। यूयू, तुमने गलती की। तुम गोल्डन पॉइंट अवार्ड वाला काम गोल्डन पॉइंट प्रतियोगिता में कैसे दे सकती हो? तुम हमारे वेन और लिंग परिवार को मुसीबत में डाल रही हो। रोज कुछ नहीं सीखती। शायद तुम बेसिक डिजाइन भी नहीं जानती। शर्मनाक चीज। पापा, यूयू। माँ, रोको मत। यूयू की ये पिटाई शायद उसके लिए अच्छी होगी। शायद लिंग परिवार उसे देखकर नरम पड़ जाए। भाभी आज खुश लग रही हैं। भाभी, आज रात साथ सोने का मन है?
हर बार इस खिड़की से आते हुए। डर लगता है कि भाभी ने अंदर से ताला लगा दिया होगा। तुम हंस क्यों रही हो? मैं हंस रही हूँ। तुम चोर हो। माँ को तोड़ना पसंद है, जैसा चाहो करो। फोड़ने के बाद मुझे सफाई के लिए नीचे बुलाना। यूयू को पीट पीट कर लिंग परिवार में वापस भेज दिया गया, लेकिन लिंग परिवार ने उसे नहीं लिया। वह वापस वैन परिवार में भेज दी गई। वेन लिजुए ने भी उसे अंदर नहीं आने दिया। यूयू को आज यह हाल देखकर तुम्हें खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। रुको। पिताजी मैं ठीक हूँ। माँ ने जानबूझकर नहीं मारा होगा। मैंने जानबूझकर मारा है। यह कमीनी। जब से यह हमारे वेन परिवार में आई है, चैन गया। मैं तुझे मार डालूंगी, यह कमीनी। तुम क्या करना चाहते हो? जब से यह कमीनी वेन परिवार में आई है, तुमने मुझे छुआ तक नहीं। मिंगचिंग ने कहा था कि तुम्हारे मन में इस कमीनी के लिए गंदे ख्याल हैं। क्या यह सच है? शेंग जियाकी, मैं तुझे डिजाइन करने दूंगी, मैं तुझे साजिश रचने दूंगी, मैं तुझे यूयू को फंसाने दूंगी, मैं तुझे मर्दों को लुभाने दूंगी। बेकार लोग ही भौंकते हैं। तुम्हें समझना चाहिए, मैंने वेन यूयू को डिजाइन नहीं दिया। वह मूर्ख थी जो मेरी चीज चुराकर प्रतियोगिता में ले गई। अपनी बेटी को कोसो जो कुछ सीखना नहीं चाहते, मेंग के काम को भी नहीं पहचानते। ठीक है, चलो मान लेते हैं यूयू ने खुद अपनी मर्जी से किया, लेकिन शिहाई और लीजुए, तुमने उन्हें कैसे अपने जाल में फंसाया? वे तो पिता पुत्र हैं, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? अगर तुम लोगों ने जियोचिन को धमकाया नहीं होता, मैं लॉस एंजेलिस में होती। तुम लोगों को क्या हक है मुझे बेइज्जत करने का? मैं तुम्हारे वेन परिवार में 14 साल की थी। मैं हर वक्त तुम लोगों से छिपती रही। क्या मैं छिपाई? ठीक है, मैं तुमसे निपट नहीं सकती, लेकिन शेंगचेन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं फेंग मैनेजर को उसे खून नहीं देने दूंगी। और हाँ, तुम्हें बताना भूल गई, फेंग मैनेजर मैं अपने मायके से लाई थी। जियाकी, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। लगा था तुम गायब हो गए हो। पता लगा क्या? बैग और उन 3 नौजवानों के साथ डेट करने की जगह वो मेरे घर का एस्टेट है, मेरे घर की प्रॉपर्टी। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? कुछ नहीं। आओ, पहन कर देखो। जियाकी, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे पास इतने अच्छे हाथ कैसे हैं? अगर तुम्हें पसंद आए तो आगे से तुम्हारे सारे ज्वेलरी मैं संभाल लूंगा। ये तो ठीक नहीं। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें अपने वैकेशन एस्टेट पर बुला लूं। मैं तुम्हें अपने घर के वैकेशन एस्टेट पर आमंत्रित करता हूँ। बढ़िया। अंकल वेन, मैं जियाकी को हमारे वैकेशन एस्टेट पर 3 दिन के लिए बुलाना चाहती हूँ। मिस है, शीहाई अभी अभी गुजरा है। जियाकी, इस तरह के पार्टी में शामिल होना ठीक नहीं होगा। तो छोड़ो, मैं तो सोच रही थी कि पार्टी के दौरान
जिया की वेन ग्रुप की तरफ से हमारे है फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगी। जब अंकल वेन को मंजूर नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दो। जियाकी को काफी समय से बाहर नहीं गए, उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, तो ये 3 दिन मिस हे की जिम्मेदारी होगी। ठीक है अंकल वेन, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट जियाकी को दे दो। 3 दिन बाद हम जरूर आपको संतुष्ट करने वाला जवाब देंगे। ठीक। चलो मालिक। कुछ काम है? मुझे अमेरिका हेडक्वार्टर वापस जाना है, लगभग 1 हफ्ते। तुम्हारा काम ज्यादा है क्या? ज्यादा नहीं, दुनिया में 3रे नंबर पर। तुम इस बार अमेरिका जा रहे हो, वहां से नौकरी छोड़कर आ जाओ। वैन फैमिली का 3रा बेटा और विदेशी कंपनी के लिए काम करता है। लोग क्या कहेंगे? मैं नौकरी छोड़ दूं और घर पर तुम्हारे इशारों पर नाचूं? पहले ग्रुप में आकर काम करो, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दूंगा। शुक्रिया, मैं विदेशी कंपनी का गुलाम बनकर ही रहूंगा। जिया कि तुमने मुझे इतनी खूबसूरत नेकलेस दी। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम जुमे का संदेश मेरे पास ला सकते हो, यही सबसे अच्छा तोहफा है। यह कैसे काफी है? वहां देखो, तुम्हारा तोहफा आ गया। वह यहाँ क्यों आया? तुम्हारा यह दोस्त मेरे पास है, वह तुम्हारी पसंद और योजनाओं के बारे में बहुत समय से पूछ रहा है। जल्दी करो, अच्छे आदमी को जरूर पकड़ो। भाभी, या मेरे आने से तुम खुश नहीं हो? मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, तुम क्यों आए हो? मैं भी काम के लिए आया हूं, तुम्हें पाने के लिए। यही मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम है। शेन जियाक्यूआई, वेंजिंग सिंह, इस बार तुम लोग मर गए। इलेवन को तुम्हारे साथ थोड़ा खेलने दो, मुझे कुछ काम निपटाना है। जियाक्यूआई, लक्ष्य अंदर आ चुका है। बॉस झू, इस बार हमारे साथ कितने दिन रहने वाले हो? बच्चे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कितने दिन रहूं? हम चाहते हैं कि बॉस झू हमारे साथ जिंदगी भर रहें। अच्छा ठीक है, तो इस बार मैं तुम लोगों के साथ कुछ दिन और रहूंगी, वरना घर जाकर उस बूढ़े को देखना पड़ेगा। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अच्छा बच्चा, चलो। अच्छी तरह से फिल्माया गया है। ये वीडियो पर्याप्त नहीं है, क्या कमरे में कोई कैमरा है? हाँ, कमरे में कैमरा है। यह नौकरों की चोरी रोकने के लिए है। कमरा बुक होने के बाद कैमरा बंद हो जाता है, लेकिन मैं इसे चालू कर सकता हूँ। मेरे साथ आओ। अगर दीदी ने पकड़ लिया तो दीदी एक चुम्बन देगी। आओ बच्चे। अरे बॉस झू, आप बहुत शरारती हैं। पकड़ लिया। बहुत अच्छा है। चीयर्स, आओ चीयर्स। तुम्हारी यह सास तो सच में मेंढक बनना चाहती है, बदसूरत। खेलने का तरीका। अगर मेरे उस सस्ते ससुर ने देख लिया, पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं अभी से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मैं परिवार में अफरातफरी देखने के लिए। मैं इन वीडियोस को अभी ऑनलाइन डाल देती हूँ। रुको, वे जरूर पूछताछ करेंगे। तस्वीरें और वीडियो कहाँ से आए? बाद में है परिवार को मुसीबत में न डालना। मेरे पास एक तरीका है। तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाती हूँ।
इस बार देखते हैं तुम और वेन जिंगजिंग कैसे बहाना बनाते हो। शेंग जिया, तुम्हारी पिटाई मेरे पापा करके रहेंगे। और वेन जिंगजिंग, हमारे द्वारा वेन परिवार से बाहर निकाले जाने का इंतजार करो। मुझे बेवकूफ कहते हो? पता भी नहीं चलेगा कि मारे कैसे गए। सर, क्या हमें कार्रवाई करके कैमरा वापस लेना चाहिए? नहीं, माफ करना, माफ करना। मिस, आप ठीक तो हैं? आंखें नहीं हैं क्या? मुझे टक्कर मार दी। तुम्हारी दिमाग किसी नहीं कर सके। मिस, माफ करना, माफ करना। कैमरे की तस्वीरें और वीडियो सब लीक कर दो। यह कुल्टा हमारे पीछे बेशर्मी की हरकतें कर रही थी। मैं चाहती हूँ वह बदनाम हो जाए। इतनी जल्दी कैसे उठ गए? सभी मीडिया खबरें दिखा रहे हैं। झो मेई के 3 मॉडलों के साथ मुठभेड़ की खबर। तुमने ट्रेनिंग खरीदी है। मेरी बहन हमें पीछे पीछे आ रही थी। अगर मैं ट्रेंडिंग न खरीदता तो उसके मेहनत का अपमान होता। वेन परिवार अभी जरूर बौखला गया होगा। मैं वेन परिवार लौटने से डर रहा हूँ। तो मत लौटो, हम यहाँ हमेशा के लिए रहें। कोई दूसरे के एस्टेट में हमेशा नहीं रहता। तो हम हमेशा अपने घर के बिस्तर पर रहें। सीसीटीवी है। मैंने कहा था वेन जिंगजिंग और शेंग जिया को उजागर करो। तुमने मेरी मां को क्यों उजागर किया? तुमने कहा था उजागर करो। कैमरे की वीडियो और तस्वीरें। तुमने नहीं बताया कि कैमरे में कौन है। खुद देखो। दफा हो जाओ। शेंग जिया वेन जिंगजिंग। कितनी सुंदर लग रही हो। भले ही तुम 70-80 की हो, चेहरे पर झुर्रियां हो, मेरी नजरों में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो। कितनी अच्छी बात कही। क्या तुम हर लड़की से ऐसी मीठी बातें करते हो? अरे नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। हांग भाई, वह लीजुए एस्टेट के बाहर अपने आदमियों के साथ इंतजार कर रहा है। गुस्से में लग रहा है। उसने मिस शेंग को तुरंत उससे मिलने के लिए कहा है। वेन परिवार के नौकर श्रीमती शेंग को हर जगह ढूंढ रहे हैं। मैं हेक्सी के कमरे में जाता हूँ। वेन परिवार के लोगों का इंतजार करता हूँ। भाई शेंग, उसने कहा, वह मुझे थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पसंद करती है। भाई शेंग, मूर्खतापूर्ण मुस्कान बंद करो। तुमने वेन परिवार के बुजुर्ग से कहा कि तुम विदेश गए हो। अगर उसे पता चला कि तुम भी एस्टेट में हो तो भाभी को बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम उसे क्या कहते हो? भाभी, मैं तुम्हें भाई कहता हूं। उसे भाभी कहना गलत तो नहीं? गलत नहीं, यह संबोधन मुझे पसंद है। हवाई जहाज को एस्टेट के हेलीपैड पर बुलाओ। सीधे लॉस एंजेलिस के लिए उड़ान भरो। मुझे वापस जाना चाहिए। झो मेई के घोटाले के बाद से वेन परिवार के शेयर पहली बार लोअर सर्किट हुए। मैं चाहता हूँ कि हर दिन आंख खोलते ही वेन परिवार के शेयरों के लोअर सर्किट होने की खुशखबरी सुनो। श्रीमती शेंग मालिक एस्टेट के बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। आपको तुरंत घर लौटना है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हे परिवार और वेन परिवार के अनुबंध नवीनीकरण के बारे में मुझे वेंकल अंकल को सामने से समझाना होगा। मैं तुम्हारे साथ वेन परिवार चलता हूँ। ठीक है, चलो। तुमने वेन परिवार का सिर शर्म से झुका दिया।
मालिक हेक्सी के कमरे में। ड्रीम की शेंग मिल गई है। तुम दोनों बाहर इंतजार करो, पहले मैं उसका मामला निपटाता हूँ। चलो। मालिक मुझसे गलती हो गई। पहले खुद मार खाने का स्वाद चखो। जियाकी, जल्दी देखो। वेन यू ने डिजाइन प्रतियोगिता से हटने के बाद वांग लियांगबिन प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक विजेता बन गया। यह वांग लियांगबिन स्कूल के दिनों में ही तुम्हें परेशान करता था। अब स्वर्ण पदक जीत गया, ईश्वर भी अंधा हो गया है। सुंदरी शेंग जियाकी, हमारा वांग परिवार बिन्हाई की प्रतिष्ठित परिवार है। वेन परिवार मेरी नजर में कुछ नहीं है। तुम जल्दी से मेरी हो जाओ। तुम गंदे बदमाश, अगर तुमने फिर किसी को परेशान किया तो मैं अपने पिता से कहूंगा कि वे तुम्हें अभिजात विद्यालय से निकाल दें। तुम लोग मेरा इंतजार करो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन आया है। पत्नी, क्या तुमने मुझे याद किया? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, गलत मत कहो। क्या हुआ? तुम्हें भाभी कहना ज्यादा पसंद है। बकवास मत करो। मैं कुछ दिनों से नहीं थी। क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? चिंता मत करो, इन दिनों तुम्हारी पत्नी की मैं देखभाल कर रहा हूँ। मैं बिन घर में रह रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद मिस है। जब मैं बिन्हाई वापस आऊंगा तुम दोनों के लिए तोहफे लाऊंगा। वैसे मेरे सस्ते माँ बाप का तलाक हो गया क्या? विन लिजू ने झो मेई को कई बार मारा और उससे तलाक की बात भी की, लेकिन झो परिवार ने मना कर दिया। कहा जाता है कि झो परिवार ने वेन परिवार को बहुत पैसे दिए मुआवजे के तौर पर। यह मामला भी खत्म हो गया। कोई आ रहा है, पहले कट करता हूँ। अंदर आओ। मिस शेंग, बाबूजी आपका स्टडी रूम में इंतजार कर रहे हैं। आपने मुझे बुलाया? तुमने वेन्यू और झोमे की बदनामी करवाई। तुम खुश हो? मेरा कोई लेना देना नहीं है। वेन्यू मूर्ख है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी मूर्ख हूं। तुमने इसकी योजना कब से बनाई थी? कह दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है। झोमे का वीडियो साफ देखा जा सकता है कि ये सीसीटीवी फुटेज है। मैंने है परिवार से पूछा, केवल हेक्सी ही सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर सकता है और तुम हेक्सी को संचालित करने वाले असली अपराधी हो। मैं बिना सबूत के आरोप स्वीकार नहीं करता। तुमने झूठ बोलना कब सीख लिया? अंकल वेन, क्या आप और जियाकी की बात हो गई? किसी को बुलाओ, मिस हे को हे घर वापस भेज दो। तुम जियाकी को हाथ मत लगाना। अगर तुमने जियाकी के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया, मैं वापस आकर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूं तुम बचपन से ही जिद्दी हो। मेरी मार से तुम्हारी आदत सी हो गई है। तो ऐसा करते हैं, मंदिर में जाकर 3 दिन तक घुटने टेको। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं नहीं झुकूंगा। तो फिर जियोचिन को तुम्हारी जगह घुटने टेकने होंगे। तुम क्या करने जा रहे हो? जियोचिन को निशाना मत बनाओ। मैं झुकता हूँ। तीन दिन का समय हो गया। थोड़ी देर में तुम बाहर आ सकती हो।
कोई है? मिस सिंह बेहोश हो गई हैं। मुझे लगता है वह इतनी आसानी से बेहोश हो जाती है, जरूर नाटक कर रही है। तुम 3 दिन बिना खाए पिए मंदिर में घुटने टेक कर देखो। मेरी राय में उसे अस्पताल भेजना ही नहीं चाहिए था। ऐसा न लगे कि वेन परिवार ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। पापा, जियाकी ने क्या गलती की है? आप उसे 3 दिन तक घुटने टेकने की सजा दे रहे हैं। जियाकी, तुम होश में आ गई, तुम कैसी हो? क्या मैं अस्पताल में हूँ? मेरा फोन कहाँ है? यहाँ है। तुम 2 दिन से बेहोश थी, मैं डर गया था। भाभी, ये कुछ दिन कैसे गुजरे? ये देवर तुमसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, तुम्हारी चिंता सता रही थी। मैं भी उसके कहने पर तुम्हें देखने आया हूँ। अच्छा हुआ मैं आ गया। नहीं तो वेन परिवार वाले तुम्हें अस्पताल तक नहीं लाते। धन्यवाद, शियो। भाभी, ये कुछ दिन कैसे गुजरे? पत्नी, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? फोन भी नहीं उठाया। तुम क्या कर रही हो? मेरे साथ गायब होने का खेल खेल रही हो? शिनजियाकी, तुरंत मुझे कॉल करो। RH नेगेटिव ब्लड वाला व्यक्ति मिला। मिल गया। जैसे ही उन्हें शिवजन की स्थिति के बारे में पता चला कि उसे नियमित रक्त चढ़ाने की जरूरत है। चाहे मैं कितना भी पैसा खर्च कर दूं, कोई भी तैयार नहीं होता। डेक्सी को आखिर हुआ क्या है? वह अस्पताल में क्यों है? तुम्हारे पिता के कारण। उन्होंने जियाकी को 3 दिन तक बिना खाए पिए मंदिर में घुटने टेकने की सजा दी। बहुत बेरहमी है। मुझे पता बताओ, मैं तुरंत अस्पताल पहुंचता हूँ। जल्दी आ जाओ, मुझे जाना होगा। मेरे पिता ने मुझे चेतावनी दी है। वेन परिवार के मामलों में दखल नहीं देना। जल्दी अस्पताल छोड़ दो। इस मंजिल को अभी खाली करना है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मुझे जाने के लिए कह रहे हो। विश्वास नहीं होता तो थप्पड़ मार दो। चाहे तुम कुछ भी हो, हमारे अस्पताल में कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है। इस मंजिल पर उस बड़े व्यक्ति का परिवार रहता है। अनावश्यक लोगों को अवश्य जाना होगा। तुम्हारे इस घटिया अस्पताल में इतनी क्या बड़ी बात है? जब मैं इस अस्पताल को खरीद लूंगा, तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। पापा, मैंने अभी पता किया है। कहा जा रहा है एलिस ग्रुप के CEO, उनकी मंगेतर यहाँ है। एलएस ग्रुप के CEO। वह उस बतलारा जिसके एक इशारे से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है, वह रहस्यमय CEO। वह बिन्हाई क्यों आ रहा है? बॉस वेन, तुम मुख्य द्वार से क्यों आ रहे हो? वेन परिवार कैसा है? मैं रात तक खिड़की से घुसने का इंतजार नहीं कर सकता। चिंता मत करो। मैंने उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया है। मत देखो, अच्छा नहीं लगता। मुझे स्पष्ट देखना है। उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया? न खाना न पीना, मंदिर में घुटने टेकने की सजा। दरअसल वेन लीजियो मेरे और वेन्यू के साथ लगभग एक जैसा ही व्यवहार करता था। जानबूझकर दुर्व्यवहार भी नहीं किया। जब वेन्यू को पीटा गया था, वह मेरे से कहीं ज्यादा गंभीर था। चुप रहो। उसकी तरफ से बोलने की इजाजत नहीं। माफ करना। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं सच में ठीक हूँ। उस बूढ़े ने तुम्हें कैसे सजा दी? उसने झोमेई और 3 मॉडल्स के वीडियो में देखा कि वीडियो एस्टेट के गेस्ट रूम के कैमरे से लीक हुआ था, इसलिए उसे तुरंत मेरा ख्याल आया। वह वेन्यू और झोमेई से कहीं ज्यादा खतरनाक है। चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, मुझे उसे मारना ही होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उसे मारने जा रहा हूँ। हत्या करना कानून के खिलाफ है। इसके अलावा शियाओ चिन का मामला अभी भी हल नहीं हुआ है। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। वेन परिवार पर आखिरी वार तुम्हें ही करना होगा। तोड़ दो।
तीसरे युवराज, आप क्या कर रहे हैं? रुको, सब रुको। आज जो कुछ भी हुआ है, मैं सब कुछ सच सच मालिक को बताऊंगा। तीसरे युवराज, क्या आप पागल हो गए हैं? कोई है? आग लग गई है। आग बुझाओ। वेन जिंगशिंग, तुमने मंदिर को जलाकर क्या संदेश देना चाहा? बिल्कुल वही जो तुम देख रहे हो। तुम पिताजी, आपकी यह चाल मेरे साथ काम नहीं करेगी। मैं तुम्हें वेन परिवार से निकाल दूंगा। वेन परिवार की संपत्ति तुम एक पैसा भी हाथ नहीं लगा पाओगे। मुझे तो यही चाहिए। अब इस घर में तुम्हारी चलने वाली नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम लोग मालिक की रक्षा करो। उसे इस कमरे से आधा कदम भी बाहर नहीं निकलने देना और साथ ही यहाँ के सभी संचार उपकरणों को बंद कर दो। बगावत। यह क्या हो रहा है? तख्ता पलट, तुम चिंता मत करो। कुल मिलाकर अब से वेन परिवार में तुम्हारी ही चलेगी। माँ देखो, मैंने कहा था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। बेटा, तुम सब बगावत कर रहे हो। मैं मालिक को बताऊंगा, तुम सबको निकाल दिया जाएगा। मालिक दूसरी मंजिल के अध्ययन कक्ष में अपने आप को सुधार रहे हैं। आज से तुम और दूसरे युवराज अपने कमरे से आधा कदम भी बाहर नहीं निकल सकते। अब इस घर में मैं और भाभी का हुक्म चलेगा। तुम ऐसा कर रहे हो कहीं कोई मुसीबत न हो जाए। एक्साइयोजिन अभी भी उनके हाथों में है। डरो मत, 3 दिनों के अंदर मैं तुम्हारे लिए जरूर ढूंढ लूंगा RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को। इस घर को देखकर मुझे चिढ़ होती है। अगर तुम 14 साल की उम्र के बाद यहां नहीं पली बड़ी होती तो मैं यहां आग लगा देता। वैसे अगर 3 दिनों के अंदर एक्साइयोजिन के लिए खून देने वाला कोई नहीं मिला तो क्या होगा? क्या फैंग मैनेजर नहीं है? अगर कुछ नहीं होता तो फैंग मैनेजर को ही बैकअप प्लान के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। मिस शेंग, आपका घाव ठीक हो गया है। कोई निशान नहीं बचा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आखिरकार हम डेट पर जा सकते हैं। कहाँ जाना है? पहले खाना खाएंगे, फिर मूवी देखेंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। मिस्टर वेन, मिस शेंग के पैर को आराम की जरूरत है। लंबे समय तक चलने फिरने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या मैं उन्हें कंधे पर उठाकर चल सकता हूं? हाँ, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। दोनों मूवी टिकट के साथ हमारे काउंटर पर एक बार लॉटरी निकाल सकते हैं। क्या आप दोनों अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद। आ ही गए हैं, एक बार कोशिश कर लो, कोई नुकसान तो है नहीं। तुम करो, सुंदर लोगों का भाग्य अच्छा होता है। बधाई हो आप दोनों को, आपने हमारे स्टोर का ग्रैंड प्राइज जीता है। झूठ तो नहीं। कैसे हो सकता है? हम तो 100 साल पुरानी दुकान है। आप दोनों यहाँ आप एक मुफ्त अंगूठी चुन सकते हैं। ये सारी अंगूठियां पुरुषों की क्यों हैं? यह मेंग की कृति है, जिसने सुनहरे बिंदु पुरस्कार जीता था। इसलिए उसके अल्मा मेटर ने उसे आमंत्रित किया और इसे बनाया। लेकिन यह एक जोड़ी की अंगूठी होनी चाहिए। दूसरी महिला की अंगूठी कहाँ है? मिस, आप गलत देख रही हैं। मेंग की बाजार में बिक्री हुई कृति एक जोड़ी अंगूठी है, जिसकी कीमत 5 करोड़ तक पहुंच गई है। यह कैसे उनमें से एक हो सकती है? श्रीमान, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? हांग भाई, हेलेन मिल गया है। क्या वह वेन कंपनी का 10 साल पहले का अकाउंटेंट हेलेन है? भाभी भी हेलेन को जानती है। 10 साल पहले वेन ग्रुप का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन था। एक खदान दुर्घटना ने वेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन बाद में वेन लीजुए ने नई फंडिंग लाई।
वेन ग्रुप फिर से जीवित हो गया, लेकिन इस खदान दुर्घटना के महत्वपूर्ण दस्तावेज को संभालने वाला अकाउंटेंट हेलेन का कोई पता नहीं चला। मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। भाभी और हांग भाई एक ही सोच रहे थे। हांग भाई ने वापस आने से पहले इस हेलेन को ढूंढना शुरू कर दिया था। वह कहाँ है? वो अभी इटली में है। उसने माफिया के झगड़े में भाग लिया। अब उसके पेट में गोली लगी है। वो मौत के कगार पर है। तो वह इटली में छिपा हुआ था, इसलिए मैंने हेक्सी को हर संभव कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन उसका पता नहीं चला। हांग भाई, हेलेन ने कहा कि वो आपको व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता है। तभी वो उस साल की सच्चाई बताएगा। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैं नहीं जाऊंगा। छोटे बेई, भाभी का ध्यान रखना मेरे न होने के इन दिनों में। भाभी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हांग भाई, आप भी सावधान रहें। वहां बहुत अशांति है। उसने वापस आने से पहले ही वेन ग्रुप के अपराधों के सबूत जुटाने शुरू कर दिए थे। क्या हांग भाई ने आपको नहीं बताया? वो इस बार बदला लेने के लिए वापस आया है। अपनी त्याग दी गई और दर्दनाक मौत मरने वाली मां का बदला लेने के लिए। क्या प्रेसिडेंट लू है? मैं एलएस ग्रुप के प्रेसिडेंट लू हुआ शेंग हूँ, और वेन परिवार के तीसरे बेटे वेन जिंग जिंग भी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं वेन परिवार में सिर्फ बदला लेने के लिए वापस आया हूँ। क्या आप 10 साल पहले बेकार मरने वाले मजदूरों के लिए न्याय दिला सकते हैं? अगर आपके पास सबूत हैं, तो मैं उन्हें पुलिस को सौंप दूंगा। आपको कानून पर विश्वास करना चाहिए। वेन परिवार का हर जगह दबदबा है। मैं वादा करता हूँ, जब तक मैं हूँ, सच्चाई कभी दबाई नहीं जाएगी। मिस्टर लू, तुम करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं मृत खनिकों के लिए न्याय लाऊंगा। तुरंत कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों को इकट्ठा करो। मुझे एक खराब यूएसबी ड्राइव की फाइलों को पुनः स्थापित करना है। जी, मुझे बाहर निकालो। मेम साहिबा का मूड ठीक नहीं है। डॉक्टर को उन्हें ज्यादा शांति की दवा देने को कहो। ठीक है मिस शेंग। वैन ग्रुप और वांग परिवार। कुछ दिन पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज वांग परिवार वैन ग्रुप में हस्ताक्षर करने आया था, लेकिन वैन लीजुए से संपर्क नहीं हो पा रहा। अब तक वे घर पर पहुंच गए होंगे। मैं उनसे मिलता हूँ। शेंग जियाकी। जियाकी, क्या तुम मुझे याद करते हो? मैं तुम्हारा पुराना सहपाठी वांग लियानबिन हूँ। तुम नहीं मरी, यह एक दुखद बात है। बॉस वैन कहाँ है? मैं आज हमारे वांग परिवार की तरफ से बॉस वैन के लिए अनुबंध लाया हूँ। वह अनुबंध कहाँ है? मुझे दिखाओ। बॉस वैन ने कहा, यह वांग परिवार वेन परिवार के साथ सहयोग करना चाहता है। यह बिल्कुल हवाई ख्याल है। तुम्हारे घर में शीशा नहीं है। अपने आप को देखने के लिए पेशाब भी कर लो। सहयोग करना चाहते हो, अपनी हैसियत भी देख लो। तुम मेरा इंतजार करो। मिस शेंग ने नीचे नहीं आने का आदेश दिया है। शेंग जिया की, ये तुमने मुझे मजबूर किया। मिस शेंग, वैन लीजुए भाग गया है। हमारे लोग उसका पीछा कर चुके हैं। पता है, नीचे जाओ। यह क्या है? ये
सब वेन शिहाई के हादसे से पहले के। सीसीटीवी फुटेज है। वेन लीजुए ने क्यों काट दिया? गैराज के आधे घंटे के फुटेज को। ही जी, क्या तुम्हारा बड़ा भाई डेटा रिकवरी का विशेषज्ञ है? हाँ, देश में डेटा रिकवरी में वह दूसरे नंबर पर है, कोई पहले नंबर पर नहीं। तो क्या वह मेरी मदद कर सकता है? एक कटे हुए वीडियो की डिस्क को ठीक करने में। बैग ठीक है, तुम सीडी ले आओ। अगर उसने कहा कि वह ठीक नहीं कर सकता तो उसके कान मरोड़ दो। धन्यवाद। किस बात का शुक्रिया? अपनी बहन हो तुम। अंकल वैन, क्या मेरी बहन से कोई बात है? तुम्हारी बहन ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। एक्सायोचिन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बीमारी है? रीजनरेटिव हेपेटोसाइट हीमोपोएटिक डिसफंक्शन। तुम जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते। तुम्हें नियमित रूप से खून चढ़वाना होगा। तुम जैसे पांडा ब्लड ग्रुप के मरीज के लिए खून ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारी एक सुंदर बहन है। एक्सायोचिन, क्या तुमने कभी सोचा है मिस्टर फेंग, वो तुम्हें नियमित रूप से खून क्यों देता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन मेरे काम आती है। हमारे वेन परिवार का हाल ही में वांग परिवार के साथ एक समझौता हुआ है। वांग परिवार की शर्त, वो तुम्हारी बहन है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन मान जाएगी। आखिरकार तुम्हारी जान अभी भी मेरे हाथ में है। जब से तुम वेन परिवार में आए हो, यह तरीका हमेशा काम करता है। तुम्हारी बहन वाकई महान है। चुप रहो, तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अगर तुम्हारी बहन न होती, तुम भी अपने माता पिता के साथ उस हादसे में मर चुके होते। कुछ महीने पहले तुम्हारी बहन को लगा कि तुम ठीक हो गए हो। वो वेन परिवार से भागना चाहती थी। सुनो, जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारी बहन मेरे हाथ से भाग नहीं सकती। जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारी बहन मेरे हाथ से भाग नहीं सकती। कल तुम्हें फिर से खून चढ़वाना होगा। उम्मीद है कि तुम्हारी बहन और मिस्टर वांग एक अच्छा दिन बिताएंगे। नहीं, भाभी। एक्सायोबी को क्या हुआ? भाभी को एक्सायोजेन को खून देने के लिए तैयार व्यक्ति मिला है और वो ब्लड ग्रुप से मेल खाता है। यह तो बहुत अच्छी खबर है। एक्सायोजेन को आज ही खून चढ़ाया जा सकता है। मैं आज सीधे उसे मिलकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। हस्ताक्षर के बाद उसे अस्पताल ले जाया जा सकता है। ठीक है, तुम रास्ते में ज्यादा लोगों को ले जाना, किसी अनहोनी से बचने के लिए। कल रात वेंडी भाग गया था। वह बिल्कुल भी बैठे बैठे मरने वाला नहीं है। चिंता मत करो भाभी, तुम अस्पताल में मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। ठीक है। चलो। मुझे अस्पताल ले चलो। मिस शेंग, शाओ चेन साहब छत पर है। शाओ चेन, मत करो। चेयरमैन को फोन करो। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचा लो, जल्दी उसे बचा लो। मिस शेंग, शाओ चेन साहब के शरीर को सीधा लिटा दे। हमें एक जांच करनी है। यह शाओ चेन साहब का आपके लिए लिखा हुआ पत्र है। दीदी, मैं जा रहा हूं। मेरे लिए दुखी मत होना और न ही मेरे लिए आंसू बहाना। मैं माँ पापा के पास जा रहा हूं। उम्मीद है दीदी आजादी से जिएंगी, अपनी मनचाही जिंदगी जिएंगी। मैं और माँ पापा आसमान से दीदी को आशीर्वाद देंगे। शाओ चेन, तू ये मूर्ख बच्चा, तूने ऐसा क्यों सोचा?
डॉक्टर, मैं उसका अभिभावक हूं। उसका शव मुझे दे दो, ठीक है? मिस शेंग, देखो। शाओ चेन ने अचानक आत्महत्या क्यों की? मुझे नहीं पता। कल रात मैं शाओ चेन के पास आया था। बस उसे उसकी बीमारी के बारे में बताया, उसे अच्छे से समझाया कि वो तुम्हारी इस दीदी का ख्याल रखे, क्योंकि तुमने उसके लिए जो कुर्बानियां दी है वो बहुत ज्यादा है। वेन लीजुई, मैं तुझे मार डालूंगी। मिस शेंग, शांत हो जाओ। उसका मरना अच्छी बात नहीं है। वो मर गया। अब तुम्हें कभी दर्द महसूस नहीं होगा। हेलो शाओ बेई। अब आने की जरूरत नहीं शाओ बेई। शाओ चेन, वह मर गया। मुझे पता था मेरे पापा को जरूर कुछ हुआ होगा, नहीं तो वे वांग परिवार के साथ सहयोग क्यों छोड़ देते? युवराज वांग, आपको हमारे परिवार को जरूर बचाना होगा। शेंग जिया की वो छोकरी, उसने वेन परिवार पर कब्जा कर लिया है। रुको, यू, मैं और माँ यहाँ है। जल्दी आओ, हमें बचाओ। दूसरे भाई, हटो, तुम जानते हो मैं कौन हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। सुरक्षा विभाग, सभी लॉबी में इकट्ठा हो। कोई घुस आया है। चेयरमैन से संपर्क करो। वेन परिवार को बचाना मुश्किल है। पुलिस आ गई। दूसरे भाई, चलो। अगर तुम जल्दी न भागते, आज मैं तुम्हारी टांग तोड़ देता। अब वेन परिवार में कौन मुखिया है? मैं मुखिया हूं, तो चलो एक डील करते हैं, ठीक है? पापा, इस बार मैंने ही वेन परिवार को बचाया। मैंने दूसरे भाई और माँ को भी बचाया। क्या तुमने पुलिस को बुलाया था? पापा, आपने सीधे पुलिस को क्यों नहीं पकड़वाया? शेंग जियाकी और वेन जिंगक सिंह को। इन दोनों ने तुम्हें नजरबंद कर दिया था। मूर्ख, पूरा परिवार तुम्हारी वजह से मरते मरते बचा। क्यों पापा? दिमाग से खाली। तुम शेंग जियाकी के एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। जाओ, शेंग जियाकी को बुलाओ, जल्दी करो। कमीनी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वेन परिवार ने कितने अनैतिक काम किए हैं, जांच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वेन युए ने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की। वेन लीजुए ने उसे एक थप्पड़ मारा, वह भी कम था। निकम्मा। क्या बात है? शेंग जियाकी, जियाओ चेन की अस्थियां यही हैं। साफ साफ बात करते हैं। वेन परिवार के लिए आखिरी काम करो। मैं अस्थियां तुम्हें लौटा दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। जल्दी बताओ। वांग परिवार का बेटा तुम पर कई सालों से मोहित है। वो तुमसे मिलकर पुरानी यादें ताजा करना चाहता है। वैसे वो गोल्डन अवार्ड विजेता है। एक रात उसके साथ बिताने में कोई नुकसान नहीं। बेशर्म। मैं समझूंगा तुमने हाँ कर दी। कल रात का समय तय है। तुम अच्छी तरह तैयारी कर लो। तुम सपने देख रहे हो। तुम सोच समझ कर फैसला करोगी, नहीं तो कल सुबह जियाओ चेन की अस्थियां कुत्ते के खाने में मिला दी जाएंगी। चलो। समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। जियाकी, तुम मेरा मतलब समझते हो। भागने की मत सोचो। मेरे पापा का स्वभाव थोड़ा खराब है। एक्सायो चेन की अस्थियां शायद कल सचमुच कुत्ते के पेट में चली जाएंगी। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारा भाई मरने के बाद भी चैन से न सो पाए।
आखिरकार वन समूह के अपराधों का सबूत मिल गया इनके साथ। वे मजदूर जो खान दुर्घटना में मारे गए थे। अब आंखें बंद कर सकते हैं। मिस्टर लू, QIB ने 10 से ज्यादा बार फोन किया। तुमसे संपर्क नहीं हो रहा था। क्या आपकी कोई समस्या है? कुछ कहा, क्या समस्या है? मिस सेंग का भाई मर गया। देश वापस जाओ। शेंग जिया QI, तुम उठो। मुझे छोड़ दो। तुमने मेरे परिवार के साथ ये सब किया। मेरे पापा ने अभी भी तुम्हें इतने अच्छे बिस्तर पर सोने दिया। क्यों? तुमने मुझे और मेरी माँ को बदनाम किया। मेरे पापा ने तुम्हें मारा तक नहीं, मैंने उनकी जान बचाई और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मेरे पापा ने हमेशा तुम्हारा पक्ष लिया, हमेशा तुम्हारा पक्ष लिया। क्या कर रही हो? रुको। मैं तुम्हारी इस लोमड़ी को मार डालूंगी। तुमने न केवल मेरे भाई को बहकाया, तुम एंजिन सिंह के साथ भी चकलस करती हो। मेरे पापा ने फिर भी तुम्हारा पक्ष लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने कहा रुको, सुना नहीं? तुम वेनली जुए को बता दो। मैं मान गई। शेंग जिया QI, तुम क्या कर रही हो? मुझे फिर परेशान मत करो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। दूसरे भाई, उसने अभी कहा कि वह मान गई। वह क्या मान गई? अच्छा हुआ उसे समझ आया। वांग शाओ को उस पर नजर आना उसका भाग्य है। तो क्या वह वांग शाओ से शादी करने के लिए तैयार हो गई? वांग शाओ, तुम्हें क्या कहना है सीधे कहो। मैं और जिया QI यूनिवर्सिटी के सहपाठी थे। मैं उसे पसंद करता हूँ, 1-2 दिन से नहीं। तुम कह रहे हो कि तुम शेंग जिया QI से शादी करोगे? थू, वो एक विधवा है जिसने अपने पति को मार डाला। मुझसे शादी करेगी? तुम्हारा वैंग परिवार शर्मिंदा नहीं होता। हमारा वैंग परिवार तो बदनामी से डरता है। तो वांग शाओ का मतलब है मेरे साथ एक रात बिताना काफी है। अगर बातचीत अच्छी रही तो मैं उसे रख भी सकता हूं। एक्सायोचिन की अस्थियां मिल गईं। भाभी, आप थोड़ा और इंतजार करें। वेनी जुए ने एक्सायोचिन का अंतिम संस्कार करके अस्थियां चुपके से ले गया। हमारे पास अभी कोई खबर नहीं है। शेंग बटलर के साथ जाओ। मेरी छोड़ गई। उस पर सबसे ज्यादा भरोसा है। ठीक है। सुबह मैंने तुम्हें समय नहीं बताया था, फिर देर क्यों हुई? न्याय भी देर से आ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मेरे पापा ने कहा तुम बहुत चालाक हो, इसलिए मुझे तुम्हें बांध कर ले जाना है ताकि तुम कोई चाल न चल सको। चलो। मेरी खूबसूरत अंदर है। वांग शाओ, तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था। तुम चिंता मत करो। जब तक मैं खुश हूं, तुम्हारे वैन परिवार को फायदा मिलेगा। ठीक है। प्यारी, मैं आ गया। पास मत आओ। जियाकी, तुम अभी भी कॉलेज के दिनों की तरह खूबसूरत हो। तुम अभी भी कॉलेज के दिनों की तरह बदसूरत हो। जियाकी, इस जन्म में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगले जन्म में मैं तुम्हें जरूर अपनी बनाऊंगा, ठीक है? अगर मेरे पास यमराज की कलम होती तो मैं सबसे पहले तुम पर एक लकीर खींचता। फिर मैं चंद्रमा से एक धागा लेकर तुम्हें कुत्ते के साथ बांध देता। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मैंने कहा मेरे पास यमराज की कलम है। कौन हो तुम? यहां पहले से बुकिंग है, तुरंत यहां से चले जाओ। आ जाओ। पास मत आओ। तुम कौन हो बेवकूफ? क्या तुम मरना चाहते हो? मरने वाला तो तुम हो। क्या उसने तुम्हें छुआ? आंखें बंद कर लो, थोड़ा हिंसक होने वाला है। मुझे कोमल समझने की गलती मत करो।
दीदी, मैंने गलती कर दी। यह आदमी मोटी खाल वाला है, उसे मारने से पहले तुम थक जाओगे। मुझे सौंप दो। तुम लोग इंतजार करो। मुझे वेन ग्रुप के अपराध का सबूत मिल गया है, लेकिन सबूत क्षतिग्रस्त है। उसे ठीक करने की जरूरत है, इसलिए मुझे देर हो गई। मुझे पता है। तुमने रस्सी कैसे खोली? हेलो भाभी, अस्थियां मिल गई है। लोकेशन भेजो, हम अभी आते हैं। अब वेन घर मत लौटना। कुछ दिन होटल में रहो। जब मेरा खरीदा हुआ बंगला तैयार हो जाएगा तुम वहां शिफ्ट हो जाना। जरूरत नहीं, मेरे मामले मैं खुद संभाल लूंगा। तुम्हारी जरूरत नहीं। क्या मतलब? इतने दिनों से। धन्यवाद। मैंने तुम्हारे लिए दिल से सब कुछ किया। आखिर में सिर्फ एक धन्यवाद मिला। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर आज मैं नहीं आता तो तुम क्या करते? मैंने उन्हें वहां से मिलने का वादा किया, सिर्फ क्यू बेई को थोड़ा और समय देने के लिए, झाओ चेन की अस्थियां ढूंढने के लिए। तो मैंने अब तक जो कुछ भी किया वह सिर्फ मेरी एक तरफा भावना थी, है ना? पहले बात साफ करो, हमारे बीच आखिर है क्या? मैं वेन परिवार से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। तुमने मुझे ठुकरा दिया। माफ करना, मुझे जल्दी है। क्या मैं कभी भी तुम्हारे शिंजिया की योजना में नहीं था? क्यों? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं तुम्हारी तरह ही हूं। मैं वेन परिवार के हर व्यक्ति से नफरत करता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे बाहर क्यों रखते हो? क्यों? मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत छोड़ो। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। मुझे मत छोड़ो, ठीक है? मैं बचपन से मां के साथ रहा हूं। मेरा नाम लू है। मेरा नाम लू वाशिंग है। मैं वेन परिवार के हर व्यक्ति से नफरत करता हूं। मुझे पता है। एलएस ग्रुप के अध्यक्ष लू हुआ। तुम्हें कब पता चला? जब तुम पहली बार वेन परिवार में आए, 5 मिनट के अंदर, जब तुमने मेरे कमरे से खिड़की से कूदने का वीडियो बदला। मुझे पहले से पता था। तो तुम सच में सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मुझे जाना होगा। क्यों बेई मेरा इंतजार कर रहा है। शेंग जियाकी, तुम्हारा दिल नहीं है। झाओ चेन, तुम आराम से रहो। बहन तुम्हारा बदला जरूर लेगी। जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है बहन, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ भैया, क्या डिलीट हुआ वीडियो क्लिप रिकवर हो गया? तुम अभी घर पर मेरा इंतजार करो। मैं अभी जियाक्यूआई के साथ वापस आ रही हूँ। भैया, वीडियो में कुछ मिला क्या? XIO11 देखो ये वीडियो। जल्द से जल्द पुलिस को सौंप दो। पर ये वीडियो तो जियाक्यूआई ने ढूंढा था। इसकी जिम्मेदारी जियाक्यूआई की बनती है। तुम ही देख लो, ये वेन परिवार के मुखिया वेन लीजुए का जुर्म का ठोस सबूत है। अरे बाप रे, ये आदमी बिल्कुल जानवर है। अपने ही बेटे को नहीं छोड़ा। मिस शेंग, आपके स्वर्गीय पति की कार दुर्घटना
प्राकृतिक नहीं लगती। ये तो इंसानों का किया धरा है। क्या हम आपके लिए पुलिस को बुलाएं? नहीं, मैं खुद सबूत लेकर पुलिस के पास जाऊंगी। ठीक है। जिया क्यूआई, मैं तुम्हारे साथ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने चलती हूँ। पापा, देखिए, मैंने कहा था ना, वेन जिंगजिंग और शिंग जियाक्युआई के बीच जरूर कुछ चल रहा है। अब तो मानिए। शिंग जियाक्युआई तो माना था कि यंग मास्टर वैंग के साथ जाएगी, मगर वेन जिंगजिंग आ गया, यंग मास्टर वैंग को पीटा और शिंग जियाक्युआई को लेकर भाग गया। एलएस ग्रुप फिलहाल बिनहाई में अपनी नई शाखा खोल रहा है, जिससे बिनहाई को मिलने वाला है। देखिए ना, क्या ये एलिस ग्रुप का प्रेसिडेंट आपका छोटा भाई वेन जिंगजिंग तो नहीं? अगले 5 सालों में एलएस ग्रुप डेवलपमेंट जोन में बनेगा। पापा, सच कहो तो एकदम एक जैसा लगता है। पापा, कहीं आपको बाहर कोई और हरामी बेटा तो नहीं मिल गया? निकलो यहां से। लू हुआशिंग, यानी वेन जिंगजिंग ही है। साहब, ये दोनों ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर वेन, आप पर हिट एंड रन का केस चल रहा है। कृपया हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग दें। ये कैसे हो सकता है? मेरे पापा वेन ग्रुप के चेयरमैन हैं। वे किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? महोदय, अगर आपने गिरफ्तारी में रोड़ा अटकाया तो मैं आपको दखलंदाजी के आरोप में गिरफ्तार कर लूंगा। चलिए। वेन समूह के अध्यक्ष पर अपने बड़े बेटे की हत्या का आरोप। पुलिस के पास अब ठोस सबूत हैं। वेन समूह के शेयर लगातार 3 दिन तक लोअर सर्किट। अब डीलिस्टिंग का खतरा। यह वेन शिहाई हालांकि कोई अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन अपने ही पिता के हाथों मरना वाकई दुखद है। जिया क्यूई, तुम्हारी आगे की क्या योजना है? मैं विदेश जा रही हूँ, साथ ही अपना ज्वेलरी ब्रांड शुरू करूंगी। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। मैं शेयर होल्डर बनूंगा। ठीक है, चलो। हिंग भाई, हम भाभी का 3 दिन से पीछा कर रहे हैं। आखिर तुम कब तक उनका पीछा करोगे? वेन परिवार की तरफ से कोई खबर? वेन लीजुए पर जानबूझकर हत्या का आरोप। शायद जेल में ही बुढ़ापा काटेगा। वेन समूह में भारी अफरा-तफरी। जो मेई ने अपने मायके से भारी फंड जुटाया। वेन समूह में निवेश किया, कंपनी को बचाने की कोशिश। हिंग भाई, हमारे पास जो सबूत है, पुलिस को कब देंगे? जब जो मई को लगे कि वेन समूह बच सकता है, तब उसे निराश करें। हत्या के साथ दिल तोड़ना। हिंग भाई, ये तो बहुत क्रूर चाल है। ठीक है, यहीं तक छोड़ देते हैं। जिया क्यूई, तुम जा रही हो? कब लौटोगी? शाओ चेन की पुण्यतिथि पर मैं जरूर वापस आऊंगी। क्या तुम सच में अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दोगी? इन दिनों मैंने देखा वह तुम्हारा पीछा कर रहा है। अचानक लगा वह बहुत दयनीय है। मैं पहले बोर्डिंग कर लेती हूँ। बाय। जिया क्यूई, अपना ख्याल रखना। हिंग भाई, भाभी लॉस एंजेलिस गई है। वो हमारा हेडक्वार्टर है। क्या तुम सच में वापस नहीं जाओगे? जब उसे समझ आएगी, वह लौट आएगी। नहीं तो मेरा पीछा करना बेकार है। हिंग भाई, मार्केट में बहुत सारे आपके कलेक्शन वाले पुराने रिंग्स के नकली आ गए हैं। आपके उन दोनों आइटम्स का भी दाम गिर जाएगा। हिंग भाई, मास्टर मेंग आपके आइडल है। क्या आप उनके लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे? जांच करो, डिजाइन किस कंपनी ने किया। शिंग ज्वेलरी ग्रुप के मुख्य डिजाइनर शिंग जियाकी। हाँ, भाभी है। भाभी को भी मेंग सर से प्यार है। भैया, कहाँ जा रहे हो? एक्सी, क्या शिंग जियाकी मेंग है? क्या शिंग जियाकी देश की नंबर 1 ज्वेलरी डिजाइनर मेंग है? मुझे भी नहीं पता।
लेकिन वेन परिवार ने जियाकी को डिजाइन करने नहीं दिया। वह हमेशा आज्ञाकारी रही है। तुम्हारे हाथ की माला किसने दी है? जियाकी ने। सुंदर है ना? एक सी। धन्यवाद। लियाओ शाओ, पिछली बार हमने जो साझेदारी की बात की थी, हम वेन परिवार 10% और छूट देने को तैयार है। अरे, ऊंचे को चढ़ने और नीचे को कुचलने वाले कुत्तों, एक दिन मैं तुम सबको मेरे सामने घुटने टेकवा दूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम लोगों कौन? वैन परिवार के पास अब पैसे नहीं हैं। मुझे पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, सच सच जवाब देना। वेन जिंग जिंग, तुम मेरे पापा के साथ हुआ वो हादसा भी तुमने ही किया है ना? कब? तुम्हें सवाल करने का हक है। रुको, तुम लोगों ने जियाकी को डिजाइन क्यों नहीं करने दिया? यूयू भी डिजाइन की पढ़ाई कर रही है। शेंग जियाकी के टैलेंट के सामने यूयू के काम का कोई मुकाबला ही नहीं है। हम यूयू को क्यों हारने दें? तो वेन ली जुए ने अपने बेटे को क्यों मारा? वेन शिहाई। मत मारो मत मारो, मैं बताता हूं। क्योंकि मेरे पापा को शेंग जियाकी से भी इरादे थे। बचपन से ही मेरे पापा शेंग जियाकी को खास देखभाल देते थे। छोटे में समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ आ गया। वो एक आदमी का एक औरत पर कब्जा करने वाली नजर थी। मेरा बड़ा भाई भी पापा से औरत के लिए लड़ रहा था। उसे भी पता था घर में हमेशा से मेरे पिता का हुक्म चलता है। वेन परिवार बिल्कुल सनकी है। छोटे बेई, मुझे आखिरकार समझ आया कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब वेन परिवार को अंतिम झटका देने का समय आ गया है। बॉस शेंग कंपनी का एक रहस्यमय ग्राहक है। जो बादशाह खुद डिजाइन करते हैं, हर एक को ग्राहक सही पहचान लेता है और खरीदने की ताकत रखता है। ग्राहक का डेटा है क्या? यह स्टोर से मिला ग्राहक डेटा है। बॉस शेंग एक और बात है, देश में एक ज्वेलरी कंपनी है जो हर कदम पर हमारे खिलाफ है। जब भी हमारी कंपनी कोई हिट डिजाइन लाती है, वे कंपनी उसकी नकल करती है और आधी कीमत पर बेचती है। उस ज्वेलरी कंपनी का नाम क्या है? वांग ज्वेलरी लिमिटेड। और सबसे बुरी बात यह है कि उन्होंने हम पर आरोप लगा दिया है कि हमने डिजाइन मास्टर मेंग के काम की नकल की है। अभी तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। टिकट बुक करो, वापस चलते हैं। जी। मैडम, मिस्टर फेंग, आज कंपनी में क्या हुआ? आज सुबह से कंपनी में कई पुलिस वाले आए थे। 3 वरिष्ठ अधिकारियों को ले गए। मैडम, चलिए यहां से, नहीं तो देर हो जाएगी। झूमे, हमारे साथ चलिए। हिंग भाई, वांग ग्रुप वाले सच में बेहुदा है। हमें गाली देने की हिम्मत। हिंग भाई, इस बार हमें सच में चुप नहीं बैठना चाहिए। अब तो लोग शेंग ज्वेलरी के काउंटर पर जाकर सेल्स पर्सन को सीधे गालियां दे रहे हैं। शेंग ग्रुप के बिजनेस डिपार्टमेंट से संपर्क करो। हमारी कंपनी के अगले 6 महीने के लग्जरी कोलैबोरेशन प्लान उन्हें दे दो। हमारी कंपनी ने कब लग्जरी बिजनेस शुरू किया? समझ गया हिंग भाई। मैं प्लानिंग टीम को एक दिन में 3 प्लान तैयार करने को कहता हूं। बॉस वेन, बिजनेस की बात करें तो मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने हमारे शेंग ग्रुप के साथ यह अनुबंध क्यों किया। हम सीधी बात करते हैं। मुझे मिस शेंग की डिजाइनिंग स्टाइल पसंद है। लेकिन इस तरह के असमान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं थी। मेरी एक शर्त है, इसे मेरी निजी इच्छा समझिए। बॉस वेन, बताइए। मुझे चाहिए कि मिस शेंग मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक जोड़ी शादी की अंगूठियां डिजाइन करें। इन अंगूठियों के डिजाइन का पेटेंट मेरे निजी नाम पर होगा।
मैं चाहता हूं कि मेरी और मेरी मंगेतर की अंगूठी दुनिया में एकदम अनोखी हो। उसकी मंगेतर है। बॉस शेंग, कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, साइन किया जा सकता है। बॉस वेन, शेंग ग्रुप का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। आप और आपकी मंगेतर की अंगूठी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे बॉस शेंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बॉस वेन, बोलिए बॉस वेन। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली एलिस ग्रुप पहली बार ज्वेलरी इंडस्ट्री में कदम रख रही है, और वो भी शेंग ग्रुप, इस बदनाम ज्वेलरी कंपनी के साथ। सवाल यह है बॉस वेन, क्या आपका और शेंग जिया के बीच कोई निजी रिश्ता है? शेंग ज्वेलरी का बहिष्कार करो, नकलची डिजाइन इंडस्ट्री से बाहर निकालो। हाँ, मर जाओ। क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो? चलो अंदर जाकर कपड़े बदल लो। ये कपड़े यहां कैसे आए? वेन परिवार पर छापा पड़ा था। कल रात मैं वहां गया था। तुम्हारे वहां छोड़े हुए कपड़े ले आया। अभी तक तुम्हें भेज नहीं पाया। वेन परिवार को यह सजा मिलनी ही चाहिए थी। लो। मैं तौलिया लाता हूं। सावधान। तुम्हारा हाथ जख्मी हो गया है। क्या तुम्हें परवाह है? तुम कंपनी के ऑफिस में लंबे समय तक रहने वाले हो। इन खतरनाक चीजों को यहां न रखो। वेन जिंग जिंग। पूछने की जरूरत नहीं। मेरा खून वेन परिवार का गंदा और अपराधी खून है। वह जाए तो अच्छा है। तुम अलग हो, वे अलग हैं। देखा नहीं, मैं गोल्ड मेडल विजेता हूं। थोड़ी देर में प्रिंसिपल खुद आकर मेरा स्वागत करेंगी। जिया की, तुम आखिरकार अपनी पुरानी स्कूल आ गए। प्रिंसिपल, धन्यवाद कि आपने शेंग ज्वेलरी ग्रुप को स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति दी। अरे यार, ऐसी कौन सी बात है? हम तो चाहते हैं कि जिया कि तुम अक्सर स्कूल आया करो। ये क्या बात हुई? गोल्ड मेडल विजेता को इंतजार करवा रहे हैं। प्रिंसिपल की उम्र हो गई है। प्रिंसिपल, ये तो मेंग की पुरानी डिजाइन स्टूडियो है, तुम इसे कैसे दे सकते हो? शेंग जिया की ये नकलची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं गोल्ड मेडल विजेता हूं। वांग लियान बिन, अगर तुमने जियाकी पर गंदे आरोप लगाए तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आइए, आप दोनों, जिया की, यहां आइए। थू, तुम लोग सभी गठबंधन करके बुरा कर रहे हो। शेंग जियाकी को सफेद करने की कोशिश कर रहे हो। देखते हैं तुम कब तक अकड़ते रहते हो। हाल ही में मेरी कंपनी शेंगशी ज्वेलरी नकल के आरोपों में घिरी है। सभी स्पष्टीकरण सबूतों के सामने। बेकार शब्दों का ढेर है। अब मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा। प्रिंसिपल वांग,
इतने सारे पुरस्कार। हाँ, मैंने मोंग के डिजाइन का उपयोग किया, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। और नहीं, मैं अपने कार्यों के लिए माफी मांगूंगा, क्योंकि मैं ही मोंग हूँ। वो वाकई प्रतिभाशाली है। है। मुश्किल हो रही। अद्भुत। एक व्यक्ति ने 3 पुरस्कार जीते, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। देश के सबसे प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनर, इतनी युवा और सुंदर। कोई आश्चर्य नहीं कि शेंगशी ज्वेलरी बिक्री में नंबर 1 है, क्योंकि मुख्य डिजाइनर मोंग है। बहुत बढ़िया, जियाकी। बधाई हो। देखो, यही व्यक्ति है जिसने शेंगशी पर नकल का आरोप लगाया। यंग मास्टर वांग, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मोंग के करीबी दोस्त हैं? पता चला कि आपको पता ही नहीं था कि मिस शेंग ही मोंग है। माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूं। मिस शेंग, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार नहीं करती। वांग ग्रुप शेंगशी के जवाबी हमले का इंतजार करे। मैं घोषणा करता हूँ, वांग ग्रुप से खरीदारी करने वाले सभी शेंगशी 5% मुनाफा कम करेगा। आइए साथ मिलकर सफलता प्राप्त करें। शेंगशी भाभी, आप तो डिजाइन जगत की सबसे बड़ी प्रतिभा मोंग है, और ये खबर इतनी गुप्त रखी गई। भाई, क्या आपको पहले से पता था कि भाभी ही मोंग है? अनुमान लगाया। अरे वाह, तुम सब एक से बढ़कर एक हो। संदेश भेजो एलएस ग्रुप के सभी मॉल। वांग ज्वेलर्स के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। वांग के काउंटर हटा दो, और अगर कोई वांग ग्रुप के साथ सहयोग करने की हिम्मत करे तो वह एलएस ग्रुप से युद्ध की घोषणा कर रहा है। इस बार वांग परिवार के सभी लोग रोएंगे। छोटी संतरा, दीदी बहुत अच्छी है। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्हें सजा मिल चुकी है। क्या तुम आकाश से देख रही हो? शेंग जियाकी, तुम मर जाओ। पुलिस को बुलाओ। ठीक है भाई। भाई, हम इस निकम्मे को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। तुम भाभी का ख्याल रखना। ले चलो। ठीक हो? हाँ, तुम यहाँ क्यों हो? गुजर रहा था। वेन जिंगक सिंह, क्या आप मरीज के परिवार से हैं? हाँ, डॉक्टर। कैसा है? उसे गंभीर चोट आई है। बहुत गंभीर। वो चाकू उसके दिल तक पहुंच गया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको मानसिक तैयारी करनी चाहिए। कैसे हो सकता है? भाई इतने मजबूत हैं, हमेशा जीतते हैं। वो कैसे मर सकता है? हर कोई मरता है। धन्यवाद, डॉक्टर। डॉक्टर, कैसा है? क्या वह ठीक हो गया? माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। क्या? तुम बेकार डॉक्टर हो। उसके शरीर में घुसा वो चाकू इतना छोटा था। वो कैसे मर सकता है? कैसे? उससे आखिरी बार मिल लो। भाई, वेन जिंगक सिंह, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जल्दी उठो। भाई, तुमने अभी तक भाभी द्वारा डिजाइन की गई अंगूठी नहीं देखी। तुम मर नहीं सकते। जल्दी उठो। रुको, तुमने अभी कहा मृतक का नाम क्या था? वेन जिंगक सिंह। नहीं, लू हुआशेंग भी नहीं। क्या आप ही झीकियांग के परिवार से नहीं हैं? शेंग जियाकी, क्यों बेई? तुम दोनों क्यों रो रहे हो? भाई, तुमने अभी यह नहीं सोचा कि मैं मर गया हूं? वह शब्द मत बोलो।
महान सीईओ लू, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या तुम अभी सिंगल हो? फिर तुमने मुझे अपनी मंगेतर के लिए अंगूठी डिजाइन करने को क्यों कहा? यह क्या मामला है? मेरी कोई मंगेतर नहीं है। शुरू से अंत तक सिर्फ तुम हो। हाँ भाभी, भाई तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है। जब से तुम वापस आए हो, भाई हमेशा चुपचाप तुम्हारे पीछे चलता रहा है। कोई मंगेतर कहाँ से आई? तुम चुप रहो, मैं उसका खुद स्पष्टीकरण सुनना चाहती हूँ। छोटी बहन ने सच कहा। मैंने तुमसे अंगूठी डिजाइन करने को इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन डर था कि तुम मना कर दोगी। इस जोड़ी की अंगूठियों के बाजार में बहुत नकली है। मुझे लगता है यह पर्याप्त अनोखी नहीं है, तुमसे शादी का प्रस्ताव देने के लायक नहीं। इसलिए किसने कहा तुम लायक नहीं हो? यह अंगूठी मेरे डिजाइन करियर में सबसे संतुष्टिदायक कृति है। आगे से यह मत कहना कि तुम सिंगल हो। ठीक है। चलो। लू वाशिंग, तुम अभी नहीं जा सकते। तुम्हारे घाव का अस्पताल में निरीक्षण होना चाहिए। उन्हें जाने दो। मेरे भाई को प्यार ही काफी है। जब तक भाभी के साथ है, मेरा भाई कछुए जैसा लंबा जीवन जिएगा। हत्या का प्रयास करने का अपराध, 7 साल की कैद की सजा। विन मिंग चेंग ने जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध किया, 5 साल की कैद की सजा।